नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए कविता धिंगड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल अगर मैं मार्केट वैल्यू देख के चलूँ, जिस जगह को मैं सेल करना चाहता हूँ उस लैंड की एक्चुअल वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी कम है, तो क्या मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर रजिस्ट्री करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। देखिए, वैसे तो कोशिश कीजिए कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी के ऊपर रजिस्ट्री करवाइए, ठीक है। बट इन केस अगर आपकी वैल्यूएशन कम है तो आप कम के ऊपर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन कुछ एक कंडीशंस का आपने उसके लिए खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, अगर आपकी जो कंसिडरेशन है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है, ठीक है, जो आपने लैंड बेची है या जो भी आपने लैंड एंड बिल्डिंग कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची, उसका जो कंसिडरेशन आपको रिसीव होना है वो है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जितने पैसे की वो लैंड बेची उसका 110% निकालिए, यानी कि 1 लाख इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100। हमने 1 लाख का 110% निकाला, तो अगर वो जो 110% वैल्यू आई है उसको आपने एसडीवी से यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस 110% से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से 110% से कम है, तो आप उस वैल्यू पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। बट अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है उस 110% से ज़्यादा है तो आप उस वैल्यू पर रजिस्ट्री नहीं करवा सकते, आपको एसडीवी को ही कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे कि 1 लाख का आपने 110% किया, कितना आ गया आपके पास? 1,10,000 रुपए। क्लियर। अब अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 1,09,000 है तो आप 1 लाख पे रजिस्ट्री करवा सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1,15,000 होती तो 1,15,000 110% ऑफ ₹1 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। यानी 1 लाख का जब मैं 110% करती हूँ और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे ज़्यादा आती है तो आप रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे लेंगे। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस 110% से कम आती है तो आपने जितने पे भी रजिस्ट्री करवाई थी वो वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। यानी अगर 1,05,000 यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती तो हम कंसिडरेशन को कितना मानेंगे? 1 लाख। 1,05,000 लेने की जरूरत नहीं है। तो 10% का जो मार्जिन है वो गवर्नमेंट ने आपको दिया है। आप 10% के मार्जिन के लिए सेफली जो है रजिस्ट्री को कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा को कम नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि 1 लाख में से 10,000 माइनस करने हैं। आप इसको ऐसे मत सोचना कि एसडीवी जो है वो 1 लाख है और 1 लाख में से मैं 10% कम कर दूंगा और उसके ऊपर रजिस्ट्री करवा लूंगा। नहीं, फॉर्मूला यही है कि जितना आपने अमाउंट लिया रजिस्ट्री पे, जितनी आप रजिस्ट्री शो करना चाहते हैं उसका 10% निकालिए और उसमें ऐड कीजिए। अब कहोगे मैम इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 लाख होती तो 1 लाख में से आप 10% माइनस कर दोगे तो 90,000 आ जाएगा। बट आप कंसीडरेशन से काउंट करो ना, 90,000 से 90,000 में 90,000 का 10% निकालो, क्या आया? 9,000 रुपए। 90,000 में 9,000 ऐड किया तो कितना हो गया? 99,000। बात समझ में आई? तो आपने 99,000 को कंसीडर करना है। यहाँ पे अगर एसडीवी आपका 1 लाख होगा तो आप 1 लाख लोगे, ना कि 90,000 को। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है। बट मैम अभी तो फर्क 110% से भी ज्यादा है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, फर्क आपका 110% से भी ज्यादा है। अब क्या करें? क्या अब भी कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं इससे कम पे रजिस्ट्री करवा लूं? क्या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि मेरी लैंड जो है उसकी वैल्यू मैं 1 लाख पे सेल कर रहा हूं और जो एसडीवी वैल्यू है वो है उसकी 1,25,000? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप 1 लाख की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं जी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, बट एसडीवी वैल्यू उसकी कितनी है? 1,25,000। तो मैम क्या मैं 1,25,000 की रजिस्ट्री करवाऊं या 1 लाख पे ही करवा रहा हूं? क्योंकि 1 लाख का मैं 110% करूंगा तो 1,10,000 आएगा, 1 लाख का 10% ऐड करूंगा तो 1,10,000 आएगा। लेकिन एसडीवी तो 1,25 की है, बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। आपके पहले वाले फॉर्मूले से चलूंगा तो 1 लाख को उसको 1,25 को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके लिए भी रास्ता है। देखिए, आपने क्या करना है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाइए।
रजिस्टर्ड वैल्यूअर से प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाइए आप अपनी लैंड की, ठीक है। जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं आप उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाइए कि वैल्यूअर उस जगह की वैल्यू क्या लगा रहा है, ठीक है। अब वैल्यूअर ने जो जगह के रेट लगाए उसमें दो केसेस आ सकते हैं। फर्स्ट केस, पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझो। मैंने इसमें क्या लिया कि आप 1 लाख की रजिस्ट्री करवाना चाहते हो और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 1,25,000 की, ठीक है। वैल्यूअर ने जगह की वैल्यू लगाई 1,15,000। आप कहते हो कि 1 लाख है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहती है 1,25,000 है, वैल्यूअर कहता है जी 1,15,000 है। कौन सी वैल्यू को कंसीडर करोगे? 1,15,000 को। बट ध्यान रखना रजिस्टर्ड वैल्यूअर से प्रॉपरली वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लेकर के चलेंगे? 1,15,000। बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही पर रहेगा। कल को कोई भी ऐसा इश्यू आता है कि आपने कम पे बेचा तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रॉपर रजिस्टर्ड वैल्यूअर से डॉक्यूमेंटेशन रेडी करवा के रखना। दूसरा केस, आपने 1 लाख की रजिस्ट्री करवानी है, आप जो सेल कंसिडरेशन सोच रहे हो दैट इज 1 लाख, 1,25,000 SDV की वैल्यू है और वैल्यूअर ने वैल्यू दे दी 90,000 की। वैल्यूअर कह रहा है जी आप तो और भी ज्यादा रजिस्ट्री करवा रहे हो, वैल्यू तो सिर्फ 90,000 की है। लेकिन सेल कंसिडरेशन जो आपने दिखाया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रजिस्ट्री के अंदर दैट इज 1 लाख रुपीज। नाउ व्हाट टू डू? क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे आप? वैल्यूअर की वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, या फिर जो रजिस्ट्री की एक्चुअल वैल्यू है? यहाँ पे रजिस्ट्री की एक्चुअल वैल्यू कंसीडर करेंगे, यानी कि वैल्यूअर ने जो वैल्यू दी और कंसीडरेशन विच एवर इज हायर, और आप SDV को भी रख लीजिए, वैल्यू ऑफ वैल्यूअर या फिर जो आपका कंसीडरेशन की वैल्यू है, उन दोनों में से विच एवर इज हायर ये लेंगे और उनमें से जो हायर आएगी उसको SDV के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों में से विच एवर इज लोअर जो होगी वो ले लेंगे। यानी अगर मैं इसका तीसरा पार्ट आप लोगों से डिस्कस करूं, 1 लाख रजिस्ट्री की वैल्यू, 1,25 की SDV, लेकिन जो वैल्यूअर ने वैल्यू निकाल के दी वो 1,35 आ गई। वैल्यूअर की वैल्यू कितनी आ गई? 1,35। तो किसको कंसीडर करोगे? तो यहाँ पे SDV की वैल्यू को कंसीडर करोगे। यानी 3 चीजें हैं, कंसीडरेशन, वैल्यूअर की वैल्यू और SDV की वैल्यू। पहली दो में से विच एवर इज हायर, इनमें से जो भी हायर आएगी उसको इसके साथ कंपेयर करना है SDV के साथ, विच एवर इज लोअर। पहले विच एवर इज हायर SDV और कंसीडरेशन और वैल्यूअर की वैल्यू में से, फिर विच एवर इज हायर जो आई उसको हम कंपेयर करेंगे SDV के साथ, उन दोनों में से विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, बट फिर भी ध्यान रखिएगा बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने बनवा करके रखनी है। तो गाइज अगर मेरी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।